Hello students, welcome you once again at my YouTube channel Malik Classes. First of all, thank you very much for all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक क्लासेस के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला 1K हमें मिल चुका है। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा क्लास 10th का अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब ये रफ कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। पहला 1K मिल चुका है हमें आप सभी की कृपा से, दुआओं से, प्यार से, आशीर्वाद से। फर्स्ट 1K वी हैव गॉट। नाउ आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्लास 10th का टॉपिक होगा ये। आज जानेंगे क्या होता है डाउनस्ट्रीम, क्या होता है अपस्ट्रीम। सबसे पहले बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। 3 से 4 दिन का टाइम बचा है आपके पास। अच्छे से करना है, पढ़ के करना है, मेहनत से करना है और कुछ करके दिखाना है इस बार, क्योंकि पूरी साल आपने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, पूरी साल पढ़ाई की है, एक दिन पढ़ाई नहीं की है। मैं बोलता हूं ना हमेशा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वो दिन आ गया है या आने वाला है। चलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ध्यान समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बनता है 3 या 5 नंबर में, केस स्टडी में भी आ सकता है, क्वेश्चन बनता है यहां से। और कुछ नहीं है, बिल्कुल हल हुआ है, बहुत आसान, वेरी इजी। चलो जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। कुछ भी पढ़ने से पहले ये समझा करो क्या है भाई, हमारे लिए क्या है। अगर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी डेली बेसिस पे है, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, आते जाते हैं, करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, डीजे बज रहा है, कूदने लगते हैं, तो क्या ये है? बिल्कुल है। डाउनस्ट्रीम पानी का सबको शौक होगा। आपने बड़े टूर पे घूमने गए होगे आप, मसूरी या कहीं और, ऋषिकेश में बोटिंग जरूर की होगी। ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। चलो, ऋषिकेश में बोटिंग आपने जरूर की होगी। नाव में बैठे होगे और पानी के बहाव में चले होगे, ऐसे ऐसे नाव ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही है, बस कुछ नहीं है। ऋषिकेश की बोटिंग के बारे में आज आप बात करेंगे, वही है, कुछ नहीं है। चलिए, मान लिया भाई बच्चों, ध्यान दो, आपका टूर है ऋषिकेश का। ऋषिकेश गए हो, ये गंगा जी बह रही हैं, ये है बहाव गंगा जी का, इस डायरेक्शन में आप बोट में बैठ गए। ये हो गई आपकी बोट, ये होगी आपकी बोट, BOAT बोट। अब देखिए, अब आपने चलना शुरू किया, यहां से बैठे और आपने नदी के बहाव की तरफ चलना शुरू किया। जब आप यहां से नदी के बहाव की तरफ चलोगे, मान लिया नदी बह रही है इधर की तरफ और हम भी इधर ही चले, तो जो हमारी स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी। पानी उस स्पीड को बढ़ा देगा। मान लिया हम ऐसे खड़े हुए हैं, अब इसे भाव आ जाए एक साथ, हम खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, तो एक साथ झटके से आगे जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो जब नदी की बहाव की गति, दिशा और बोट की दिशा, डायरेक्शन दोनों की सेम हो, तो वो होती है डाउनस्ट्रीम। ये होती है डाउनस्ट्रीम, यानी जिधर को पानी बह रहा है उधर को ही हम चलें, डाउनस्ट्रीम। इसका अपोजिट बहाव सेम रखना है। और इस बार हमारी जो बोट है, बोट की डायरेक्शन ये है, यानी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। पानी बह रहा है इधर की तरफ और हम जा रहे हैं इधर की तरफ। पानी ऐसे हम ऐसे, पानी ऐसे हम ऐसे, तो ये कंडीशन होती है हमारी अपस्ट्रीम। समझ आ गया होगा? सीधी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चों। अगर पानी के बहाव की दिशा में चल रहे हैं तो होगा डाउनस्ट्रीम। अगर पानी के बहाव के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, पानी चल रहा है ये, हम चल रहे हैं ये, दोनों अपोजिट हैं, तो होगा अपस्ट्रीम। सीधी सी बात है, समझ आ गया होगा? चलिए, अब अगर समझ आ गया तो मुझे ये बताइए कि जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम में ज्यादा होगी या अपस्ट्रीम में? देखिए, मान लिया बोट की स्पीड, जिसमें बैठे हुए हैं, बोट हो सकती है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, उसकी स्पीड x मान ली, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर।
लेट क्या है ये, सेकंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, और ये भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है भाई, इन स्टिल वाटर। बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में होगी, यानी ये जो x किलोमीटर पर आवर मैंने मानी है ये रुके हुए पानी में होगी। अब बताइए बोट की स्पीड हुई x, स्ट्रीम की y, तो डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में जिधर पानी उधर हम, जिधर देखो जिधर पानी उधर हम, तो स्पीड पानी बढ़ाएगा ना हमारी। मान लिया मैं चल रहा हूं धीरे धीरे, पानी और तेज आया, पानी तो तेज कर देगा ना, तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड बढ़ जाती है। और कब बढ़ेगी, जब दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एमसीक्यू में भी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होगी स्ट्रीम की और बोट की, और अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम यानी हम ऐसे चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं चलने की, कोशिश कर रहा हूं, अब पीछे से कोई मुझे रोके, पीछे रोके तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना। मान मैं तो कोशिश कर रहा हूं आगे जाने की और कोई मुझे उधर से रोक रहा है, पानी का भाव मेरे अपोजिट है, रोक रहा है, तो मेरी स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है उससे भी कम हो जाएगी। तो मैं चला ऐसे, पानी आया ऐसे, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। डाउन स्ट्रीम यानी नदी के बहाव की दिशा में स्पीड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अप स्ट्रीम नदी के बहाव के अपोजिट, जिधर हम जा रहे हैं पानी उसके विपरीत आ रहा है, तो स्पीड कमी होनी है, सीधी सी बात है भाई, ये कोई रॉकेट साइंस सबको पता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो होगी डाउन स्ट्रीम में प्लस होगी, अप स्ट्रीम माइनस होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो बात समझ आ गई, क्वेश्चन कैसा है ये बताइए हमें। आप बिल्कुल बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसा आएगा और उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। ये कह रहा है ए मोटर बोट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दे दिया बेटा स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ये ध्यान रखेंगे, इन यानी रुके हुए पानी में स्पीड है उसकी, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या क्वेश्चन, इट टेक्स 1 आवर मोर, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम then to return downstream. Then find the speed of स्टीम। ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे देखोगे। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ मोटर बोट दे दी स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 1 आवर मोर, तो मोटर बोट ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया भाई ए पॉइंट से बी, और ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, तो उसने ए टू बी। इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। पहले क्या हुआ, पानी की दिशा ये है बी से ए, पानी बह रहा है बी से ए से बी भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पानी ऐसे बह रहा है, तो उसने क्या किया, पहले 24 किलोमीटर अब स्ट्रीम गया, यानी पानी के बहाव के अपोजिट गया, तो यहां से स्टार्ट करा नाविक ने, चल रहा है, पहले 24 किलोमीटर यहां गया अप स्ट्रीम, पानी के बहाव के अपोजिट, फिर 24 किलोमीटर वापस आया, जिधर को पानी बह रहा उधर की तरफ ही, यानी डाउन स्ट्रीम। पहले 24 गया ऐसे, फिर 24 आया ऐसे, 24 गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और फिर 24 इसने बोला देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम, 24 ही उल्टा आया, तो उसने 1 घंटा ज्यादा लिया, 1 घंटा ज्यादा लिया। आप बताइए 1 घंटा ज्यादा कब लेगा, जब पानी के बहाव की दिशा में जाएगा या अपोजिट जाएगा। देखिए पानी बह रहा है ऐसे, शुरू में वो गया ऐसे, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पानी उसकी स्पीड पर रोक रहा है, तो जाने में और आने में, जाने में उसने 1 घंटा ज्यादा लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को, लेट
द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा, पानी की बहाव की गति मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड इसमें गिवन है तो इसे लेट करने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस कितनी बेटा, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर दोनों ही केसेस में। अब अपस्ट्रीम के केस में, अपस्ट्रीम, चलो डाउन स्ट्रीम की बात करें। डाउन स्ट्रीम के केस में मैंने बताया था स्पीड ऐड होती है, जिधर को पानी उधर ही हम आ रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, बताया था मैंने। इस बार 18 स्पीड बोट की दे रखी है, तो जहां x से 18 पुट कर देंगे 18 प्लस वाई। ये स्पीड हो गई बेटा हमारी डाउन स्ट्रीम के केस में, जब हम B से वापस आए हैं नदी के धारा की दिशा में। और अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम के केस में हो जाएगी 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर जब गए, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, पानी ऐसे जा रहा है, हम गए ऐसे, पानी आया ऐसे, पानी ने हमें रोकने की कोशिश की है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अब डिस्टेंस 24 ही है दोनों केसेस में। एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता है बेसिक सी चीज है, टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से निकाल लिया, रफ कर दो इसको, तो टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले निकालेंगे बेटा जाने का टाइम, चलिए वो नाविक यहां है, यहां से यहां गया, ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम जाने का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस यानी 24, भाई यहां से यहां गया 24 किलोमीटर गया, और कैसे गया, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 18 माइनस वाई, पुट कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू लगाइए। अब वापस आया, वापस भी 24 ही आया, डिस्टेंस अभी भी 24 ही होगी, लेकिन अब डाउन स्ट्रीम नदी के बहाव की दिशा में, तो स्पीड कितनी है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई। अब इक्वेशन बनाएंगे, वो कह रहा है 1 घंटा ज्यादा लिया, यानी इसने 1 घंटा ज्यादा लिया। इक्वेशन बनाएंगे हम, यानी अगर अप स्ट्रीम गया है तो 10 घंटे ले रहा है, डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लेगा, मान लिया मैंने ऐसे ही, क्योंकि अप स्ट्रीम में जब जाएगा नदी के बहाव के विपरीत जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, पानी रोकेगा। तो 10 घंटे ले रहा है अप स्ट्रीम, 1 घंटा ज्यादा, और 9 घंटे लिए वापस आने में। तो ये बताइए, मैं एक इधर ही तो जोड़ूंगा तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी। 10 हमें इक्वेशन इक्वल करनी है ना, हमें तो इक्वेशन बनानी है, इक्वल करनी है, तो मैंने एक इधर जोड़ दिया। बात समझ आई इक्वेशन बनाने की आपको? जब ऐसे समझना है कि जो 1 आवर मोर, ये कह रहा है 1 आवर मोर, तो हम कंफ्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कि इधर जोड़े या इधर जोड़े। तो मान लो वो कह रहा है यहां ज्यादा टाइम लिया है, 1 घंटा ज्यादा लिया है यहां पे, तो मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पे 9 घंटे लिए होंगे तो इसने 10 घंटे लिए यहाँ पे, क्योंकि 1 ज्यादा लिया है, तो भाई इसी में तो 1 जोड़ के दोनों 10 होंगे, तो मैंने 1 यहां जोड़ दिया इधर। आपको समझ आ गया होगा, इसे ज्यादा टाइम लिया है, 1 इधर जोड़ दिया। इसको इधर ले आइए, 24/18 माइनस वाई, माइनस का हो जाएगा 24/18 प्लस वाई। एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है इधर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 24 18 प्लस वाई माइनस 24 18 माइनस वाई। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 24 कॉमन ले लेते हैं यहां से, 24 कॉमन ले लो तो बन जाएगी 18 प्लस वाई माइनस 18 माइनस वाई, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बेटा कुछ नहीं है, मैंने सॉल्व, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ये मैंने सॉल्यूशन बताया आपको कैसे करोगे। ये इक्वेशन बन गई, देखो यहाँ इक्वेशन तैयार हो गई है, आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करने सबको आती, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस बता दिया इजी तरीका बता दिया सॉल्व करने का आपको। 24 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से मिल जाएगा 24 18 प्लस वाई माइनस का 18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का वाई अपॉन 18 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/1, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई 2y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये तो बस इक्वेशन बना ली, सॉल्व आप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने सीखा इक्वेशन कैसे बनाते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक हो गया, उससे आपको और अच्छे समझ आएगा। मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है और एग्जाम में आता अभी तो कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। ये कह रहा है ए मोटर बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर गई वो अप स्ट्रीम और बेटा 28 किलोमीटर आई डाउन स्ट्रीम, टोटल 7 आवर लगे, पहली कंडीशन। दूसरी दे रखी उसने फिर इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इस बार 20 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम और वापस 20 किलोमीटर ही आई वापस डाउन स्ट्रीम, और इसने लिए 5 घंटे इस बार, और पूछ रहा है दोनों की स्पीड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए मोटर बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। सेकंड कंडीशन, सेम मोटर बोट goes 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 21 ही गई 21 ही वापस आई, 5 घंटे लिए। तो स्पीड बताओ भाई, स्पीड निकालो मोटर बोट की और स्ट्रीम की, यानी अपनी खुद की, तो जिसमें आप बैठे हो, और धारा की, पानी की धारा की। चलिए कुछ नहीं करना, लेट दी स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ध्यान रखेंगे इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लिया, ये आप चेंज कर सकते हो, यहां किलोमीटर और आवर में क्वेश्चन दिया है, किलोमीटर आवर में दिया है, तो हमने भी किलोमीटर आवर में माना है। अगर यहाँ मीटर सेकंड या किसी और में होता तो आप ये चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो यहां गिवन होगा ऐसे यहां लिखना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और let the speed of motor boat, sorry, speed of stream कितनी होगी बेटा, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहली कंडीशन, 30 गया अप स्ट्रीम, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 गया अप स्ट्रीम तो 30 अपॉन, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, बताया मैंने आपको, तो x माइनस वाई, ये टाइम लगा उसे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले यहां से 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में होती है x प्लस वाई। क्लियर हो चुका है, तो ये रहा जाने का टाइम, वापस आया 28 किलोमीटर प्लस 28 अपॉन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x प्लस वाई। ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, टोटल ये 7 घंटे इज इक्वल टू 7। यहां से मिल गई पहली इक्वेशन, सीधी सी बात है। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, ये देखिए भाई, ए टू बी, 21 गया अप स्ट्रीम तो 21 अपॉन अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई, प्लस 21 ही आया डाउन स्ट्रीम, 21 अपॉन डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई, और इस बार टोटल टाइम लिया 5 घंटे, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, सॉल्व कर लेना, 2 इक्वेशन, 2 अननोन x और y मिल जाएगा, एंड दैट वुड बी दी आंसर। तो ये थी कहानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, कंसेप्ट याद रखना है। सबसे पहले लेट करना है, x मान लो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को, y मान लो स्ट्रीम की। आप पलट भी सकते हो, a b c d भी मान सकते हो, मैंने x y मान के करा रहा हूं, ऐसे ही कराता हूं मैं, इसलिए मान लिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगी x प्लस वाई। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देना, इक्वेशन बन जाएगी और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं, दोनों बता दिए। अगर कोई थर्ड टाइप भी आएगा तो इजीली वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
और सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए भाई। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट बेटर एंड बेटर वीडियोस। कोशिश यही रहेगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिले, बेहतर से बेहतर तरीके से मिले और समझ आने की गारंटी है। अगर वीडियो देख लोगे पूरी, ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं टॉपिक आपका क्लियर बिल्कुल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, समझ कुछ ना आए कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ करवाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।